कैसे हैं आप लोग। मैं रमेश कुमार जियो मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो भाग 1 लाभ हानि का जिसमें बनाया था हम लोग, उसमें आप लोग को बताया गया था फार्मूला के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे केवल 2 टॉपिक। और टॉपिक होगा आपको प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। बस धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मैथ की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जैसे एक कहावत है कि कभी खुशहाल होगी तो कभी उदास होगी, कभी ज़िंदगी में जीत होगी तो कभी हार होगी। ये जो हम लोग का ज़िंदगी है साहब एक सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। इसी तरह हम लोग भी मैथ को सीखेंगे, धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मैथ भी एक गणित है। मैथ एक जो गणित है एक समुंदर है, और उस समुंदर तक धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ फार्मूला कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ निकालने का। हानि प्रतिशत निकालने का क्या फार्मूला होता है? हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। केवल ये दोनों पर ही आज हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक को सीखते जाना है आगे तक। लाभ हानि को पूरा निचोड़ निकालेंगे। लाभ हानि जितनी है पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 4, 5, 6 तक हम लोग बनाएंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को पेश करता हूँ। यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जितना भी क्वेश्चन सब बता रहा हूँ सब एग्जाम में आया है, टोटल एग्जाम में आया है। ये नहीं समझना कि छोटे छोटे क्वेश्चन सर बता रहे हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। हम लोग बूंदे बूंदे को तालाब को भरेंगे। बूंदे बूंदे कहावत है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, उसी प्रकार हम लोग मैथ को धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 33 रुपया में बेच दिया, ये आपको विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। और जब हम बेचे तो हमारा कहता है क्वेश्चन में कि 11 रुपया का लाभ हो गया। 11 रुपया लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो फार्मूला क्या है लाभ प्रतिशत का? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य को हम लोग खोज करेंगे। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले। तो क्रय मूल्य बताइए कि 33 रुपये में बेच दिया, 11 रुपया का लाभ हो गया। इसका मतलब कि हम आपको 22 रुपया में खरीदे थे तब ना 11 रुपया हमको लाभ हो गया। ऐसे भी पिछली वीडियो में बताया है भाग 1 में कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला था कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसी फार्मूला को बताया गया था ना। तो विक्रय मूल्य यानी 33 में से 11 को घटा लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? 33 माइनस 11 बराबर 22। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। बस अब जब क्रय मूल्य हम लोग को ये जो 22 रुपया आ गया, अब इस फार्मूला को इस पर सेटिंग कर देंगे। ठीक है। 22 रुपया हम लोग का क्रय मूल्य आ गया। तो लाभ कितना था? 11 रुपया गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया था? 22। काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 से 50, 50% यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार का आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार है। ये कुर्सी को 100 रुपया में बेचने पर 10 रुपया का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? 100 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है और बेचने पर 10 रुपया का है लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 बराबर 90। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला है? लाभ गुने 100। तो लाभ कितना है? 10 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 90। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना आ गया? 100/9।
यानी काटने के बाद कितना हो जाएगा 11.1/9%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक मेज 950 रुपया में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी खरीद रहा है 950 में, बेच रहा है 1140 में, यानी आपको क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य दिया है 950 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रहा है आपको 1140, विक्रय मूल्य दिया है 1140 रुपया। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ पता नहीं, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को लाभ की ज़रूरत पड़ता है। तो लाभ कितना हो जाएगा, जब हम 1140 में से लाभ बराबर क्या फार्मूला बताए थे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1140 में से 950 को हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको हमारा 190 रुपया। यानी 1140 माइनस 950 घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 190 रुपया। हमारा 190 रुपया क्या निकल गया, ये लाभ निकल गया। तो जब लाभ निकल गया तो इसी फार्मूला पर सेटिंग कर दीजिए, लाभ गुने 100 और बटा में क्या हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 950, क्रय मूल्य 950। 0 से 0 19 पचे 95, 5 से 20 मराती, यानी 20% हमारा क्या है प्रतिशत लाभ निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, कंटिन्यू एक ही तरह से कराने से क्या होता है कि दिमाग में समझ में आता है कि कैसी क्वेश्चन हो रहा है, समझ में बहुत अच्छी तरह से आप लोग को आएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया, उसने उसे 7020 में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी 6000 में सेकेंड हैंड कार खरीदा है, 6000 वो खरीदा, 6000 का सेकेंड हैंड कार, उसको बनवाने में 500 रुपया लग गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया 6500 रुपया। यही हमारा क्या हुआ क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा है 7020 रुपया। ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। लाभ क्या हो जाएगा, लाभ पहले निकाल लेंगे। तो लाभ कितना हो जाएगा 7020 माइनस 6500। जब ये दोनों में से घटा देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 520 रुपया। घटाने के बाद कितना हो जाएगा 520 रुपया हमारा लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ, ये लाभ निकल गया। तो लाभ गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 6500, तो 6500 हो गया। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे। अब इसको काटेंगे 13 से कट जाएगा, 5 से 13 मराती, 4 से 1 0 यानी 40 से 13 मराती कट गया। 5 से ये फिर कट जाएगा 8 बार में, यानी हमारा 8% का लाभ हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपया की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 100 रुपया में कोई सामान को बेच दिए, बेचने के बाद क्या कहता है कि 15 रुपया के हानि हो जा रहा है। जब 15 रुपया के हानि हो रहा है, इसका मतलब कि मैंने जो सामान खरीदा था वो जाहिर सी बात है कि मैंने ज़्यादा रुपया में ख़रीदा था। जब कोई चीज़ को हम लोग बेचते हैं तो फ़ायदा के लिए बेचते हैं ना, तो जब बेच रहे हैं तो हमको 15 रुपया हानि हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम ज़्यादा में ख़रीदे थे। तो क्रय मूल्य इसको कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि
क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, हानि कितना हो रहा है 15 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 115 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इतना क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपया। क्वेश्चन कहता है कि हानि परसेंट बताइए। तो हानि परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला है, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना होता था 15, तो लिखिए 15 गुने 100 और नीचे क्रय मूल्य कितना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए थोड़ा वीडियो को रोकने पड़ गया था। क्या था कि हमारा 15 रुपया के हानि था, हानि प्रतिशत निकाल रहे थे ना, तो 15 रुपया के हानि था, तो 15 यानी हानि गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 115। ठीक है, 115 हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 पचे 115, 3 पचे 15, ऊपर जब गुना करेंगे तो ऊपर हमारा कितना हो गया 300 और नीचे हमारा 23। जब इसको अब काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 30 है, यानी एक मराती कट गया तो 7 0 70, 23 तिया 69 पॉइंट कितना फिर 0 4 23 चौक 52, यानी हमारा यही 13.04% की हानि प्रतिशत निकल गया। ठीक है, आगे इसी तरह के क्वेश्चन निकालते हैं, आगे देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1000 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपया की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, इस बार भी हम बेच रहे हैं 1000 में, बेचने के बाद हमारा क्या है कि 200 रुपया की हानि हो जा रहा है। ठीक ना, तो हम बेचते हैं फ़ायदा के लिए, लेकिन हो रहा है हानि। इसका मतलब कि जो सामान मैं ख़रीदा था उसको ज़्यादा में ख़रीद लिया और कम में बेच दिया। जब कम में बेचोगे तो जाहिर सी बात है कि हानि हो जाएगा। तो कहता है क्वेश्चन, प्रश्न कहता है कि हमको प्रतिशत हानि निकाल के बताइए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 1000। ठीक है, और हानि कितना हो रहा है, हानि हमारा हो रहा है 200 रुपया। ठीक है, तो जब 200 रुपया हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया यानी 1200, यानी 1200 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो हानि प्रतिशत के फार्मूला पर निकाल देते हैं। हानि गुने 100, तो हानि कितना हुआ 200 गुने 100 बटे कितना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 1200। 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे है, काट दिए। ठीक है, ये 3 चौके 12, ये आपको कट जाएगा 5 चौके, यानी 50 चौका 200। ठीक है, ऊपर हमारा कितना हो गया 50 बटे 3। जब 50 को 3 से काटना है तो कटेगा पूर्णांक में, यानी 16.2 बटे 3, ताकि गुना करने के बाद हमारा 50 बटे 3 फिर आ जाए, यानी हमारा यही जो हुआ हानि प्रतिशत आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग सीखे हैं हानि प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ के बारे में आज हम लोग सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे क्रय मूल्य निकालते हैं, कैसे विक्रय मूल्य निकालते हैं, और आगे इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताया जाएगा कि जैसे कि कोई सामान मैंने 50% के हानि में बेच दिया, बेचने के बाद मैंने उस सामान को ख़रीदा था कितना में, तो होल वैल्यू को जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे होल वैल्यू का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को।